कैसे हो मेरे स्टूडेंट, आई होप आप मजे में होगे, भौकाल काट रहे होगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था भाई सोलेनॉइड सेल्फ इंडक्शन किसका, सोलेनॉइड का। तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या टर्म आपको पता है। एन का मतलब है टोटल नंबर्स ऑफ टर्न सोलेनॉइड। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए भाई साहब। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो ध्यान से समझना। और एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि अगर सोलेनॉइड के अंदर कोई मीडियम आप चेंज कर दो, एयर वैक्यूम के अलावा कुछ और डाल दो, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें रिलेटिव परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो बिना किसी देरी के हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे एक बार लिख के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, ध्यान देना। फॉर्मूला हमारे पास L इक्वल टू म्यू नोट चल ही रहा है, नंबर्स ऑफ टर्म का स्क्वायर एरिया डिवाइड में L। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्या बोला गया, सेल्फ इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड ए एंड बी हैविंग इक्वल लेंथ। लेंथ क्या भाई साहब, इक्वल। आर सेम, मतलब लेंथ भी इक्वल है और सेल्फ इंडक्शन भी इक्वल है। क्लियर, मतलब चेंज नहीं होने वाला। इक्वल है मतलब क्या, दोनों के लिए चेंज नहीं हुआ, सेम रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। तो हम मार्क करते जाएंगे कांस्टेंट क्या क्या है। एल सेम है मतलब कांस्टेंट है, एल का मतलब सेल्फ इंडक्शन, और लेंथ भी इक्वल है मतलब कांस्टेंट है। दो चीज कांस्टेंट है, और म्यू नोट तो बचपन से कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ टर्न इन टू सोलेनॉइड ए एंड बी आर 100 एंड 200, मतलब ये वेरिएबल है, देखो अलग अलग दे दिया गया। Na का दिया गया 100, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे, और Nb का दिया गया है 200, तो उसको भी लिख लेंगे। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आगे बोला गया द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब रेडियस रेशियो पूछा गया किसका, रेडियस का। आर ए डिवाइड बाई आर बी, आर का मतलब रेडियस पूछा गया। ठीक है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या क्या आपके पास, कांस्टेंट यहाँ पे आपका 3 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या है भाई साहब, कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर सब्जेक्ट बनाऊं इनको, ध्यान से देखो, एन का स्क्वायर और एरिया की जगह पे लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर। क्लियर, और ये वाला डिवाइड में आ जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा फाइनली आपके पास एल, यहाँ पे भी एल डिवाइड में, ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक तरफ भेज दो। तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्मॉल एल, ध्यान देना, पाई म्यू नॉट। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि बेटा ये सब पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, एन ए का स्क्वायर आर ए का स्क्वायर इक्वल टू एन बी का स्क्वायर आर बी का स्क्वायर। ठीक है, कोई चीज कांस्टेंट होती तो उसका एक टर्म को दूसरी टर्म के हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से हमारे पास आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट, इसीलिए हम ऐसा लिख पाए। आ रही बात समझ। अब आगे देखो, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर सब मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल। कैसे सर, समझ में नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एन ए आर ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे, एन बी आर बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, अब ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो सही है, नहीं तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है। हमको निकालना है क्या, आर ए बाई आर बी, तो आर ए बाई आर बी। क्लियर, तो मतलब एन ए को इधर नीचे भेजना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, और इसको किधर लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, बस एन बी, सॉरी सही से नहीं आ रहा है, ध्यान देना यहाँ पे आप लोग, एन बी डिवाइड बाई एन ए। एन बी की वैल्यू है क्या, हाँ सर, कितना है, 200, ये कितना है, 100। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2/1। आई होप आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। तो यहाँ पे एन ए एन बी आर बी, सॉरी, कितना आ गया, 2/1। क्लियर, अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ।
ठीक है, RA/RB आपका आ गया 2/1, ये आपका आंसर है। क्लियर, तो 2/1 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए है, तो ए हमारे पास क्या हो गया, राइट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया भाई, आपको एक ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में लगाया था E = L/dI/dt। माइनस होता था, पर माइनस कब, जब हमको डायरेक्शन निकालना होता था तब। अगर डायरेक्शन नहीं निकालना है तो प्लस लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, अब साफ साफ देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या बोला गया था, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स इज इतना। मतलब अब क्या बोला, म्यूचुअल इंडक्शन। तो कभी भी याद रखना, जितने फॉर्मूले आपके लिए सेल्फ इंडक्शन में लगते हैं, उतने ही फॉर्मूले, सेम वही फॉर्मूले म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो जहां पे एल है, बस वहां पे सिर्फ आपको क्या करना होता है, तो जैसे मुझे ये याद था, तो यहाँ पे एल की यहाँ पे सिर्फ मैं क्या लिख दूंगा, एम। ध्यान देना मेरी बात, म्यूचुअल इंडक्शन। तो एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, लिख देता हूं यहाँ पे, एम इक्वल टू 10 सॉरी हाँ, एम की वैल्यू है 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 × 10⁻³ हेनरी। इतना आ रहा है बच्चों समझ, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया, द करंट इन द फर्स्ट कोइल वेरीज अकॉर्डिंग दिस, मतलब कोइल के अंदर इस हिसाब से करंट चेंज हो रहा है। तो आई की वैल्यू गिवन है, तो आई लिख सकता हूँ आई नोड, देखो ये दिख रहा है आई नोड साइन ओमेगा टी। आई नोड की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल, सेकंड कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कितना है, तो ये फॉर्मूला लिख लिया है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एम की वैल्यू कितनी, 5 × 10⁻³ अब इसका आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आ जाएगा, आई नोट तो रहेगा, कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा टी, टी का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा बाहर। क्लियर, ये बेसिक आना चाहिए आपको भाई। अब 5 × 10⁻³ आई नोट की वैल्यू है 10। अब मैक्सिमम बोला है तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि cos ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका होता है 1। क्लियर, यहाँ लिख दिया 1। ओमेगा की वैल्यू कितनी भाई, 100 पाई, ये देखो क्वेश्चन में दिया ओमेगा की वैल्यू। क्लियर, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5 पाई, जो कि है हमारा आंसर। तो मैच कर लेते हैं, कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्लियर बच्चों, अगर आ रहा है समझ में तो आप इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आ गई थियरी, क्या थियरी भाई, जनरेटर की थियरी। जनरेटर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला ये रहा, लिखा है साफ साफ, NAB cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या जाता है, ओमेगा टी, टी क्या है, टाइम। अब n क्या है, नंबर्स ऑफ टर्न, ए क्या है, एरिया, बी क्या है, मैग्नेटिक। सेम उसी तरह ये रहा आपके पास, देखो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला, तो V मैक्स क्या होता है, यहाँ पे दिया गया, और कैसे लाएंगे आपको दिख रहा है, पर उससे हमको लेना देना। V मैक्स कितना होता है, NBA ओमेगा, और साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी। ये क्या है, जनरेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर, तो आगे बढ़ते इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा है, ये देखो क्वेश्चन, जनरेटर बोलेगा तभी उसको याद करना है। इसी जनरेटर बोल दिया, इंड्यूस ईएमएफ इज 0 एट t = 0, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो V = था हमारे पास V max साइन ओमेगा टी। अगर t बराबर 0 पुट करोगे तो अंदर पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो आपको दो वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। इतना याद होना चाहिए आपको, ठीक है, बेसिक नॉलेज है। तो कोई नहीं, पुट करते हैं। अब क्या बोला गया, द इंड्यूस ईएमएफ एट टाइम दिस, इस टाइम पे इंड्यूस ईएमएफ बताना है, वेरी आसान इजी क्वेश्चन। तो V मैक्स तो चल ही रहा है, T की वैल्यू कितनी है लिख देते हैं, ओमेगा, ऐसे ही T कितना है हमारे पास भाई, π/2 ओमेगा। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि कुछ कैंसिल हो रहा है, ओमेगा ओमेगा गया, तो π/2 बचा, V मैक्स साइन π/2, और साइन π/2 जस्ट अभी मैंने बताया कितना होता है 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का V मैक्स। तो ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ है जनरेटर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे बढ़ते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट ये क्वेश्चन किया। अब बोला सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, U एनर्जी इक्वल टू हाफ Li²। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, तो क्या आ गया था, एनर्जी का हमको पहले से ही याद है, एनर्जी का होता है m1L2 T-2। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसका स्क्वायर इस तरह माइनस आ जाएगा, पूरा प्रॉपर करके बताया। तो ये देख लो कहाँ पे L1 T1 T-2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है, चलो ये वाला देखो। हाँ, ये क्वेश्चन बोला फैराडेज लॉ गिव्स, ये कब आया है, 2020 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। मतलब फैराडेज लॉ क्या देता, डैश ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो क्या देता, इंड्यूस ईएमएफ का ओनली मैग्नीट्यूड देता है। डायरेक्शन किससे पता चलता था, लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या बताता है, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। पर फैराडे लॉ ओनली क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो, म्यूचुअल इंडक्शन हो या सेल्फ इंडक्शन हो, दोनों का यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम। जो सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही म्यूचुअल इंडक्शन का होता है। जस्ट अभी हमने निकाला, m1L2 T-2 के बाजू में A-2 लगा दो, यही होता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे माइनस लगा है, जो कि मिट गया है, यहाँ पे माइनस। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी राइट है। आ रही बात समझ में, बी राइट, क्लियर। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जल्दी हम अपने नए वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।